Hello friend, good morning to all. Welcome to AICT Computer Training Center. दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। कवर पेज किसी भी बुक या नोट्स के फ्रंट पेज को, पहले पेज को कवर पेज कहते हैं। अक्सर आपने बुक का फ्रंट पेज में देखा होगा बुक का नाम, ईयर, राइटर का नाम और कंपनी नेम। अगर आप कोई नोट्स या बुक्स बनाते हैं तो आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कुछ कवर पेज को ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कुछ कवर पेज हमें यहाँ पे डिज़ाइन करके दी है। इनमें से कोई भी कवर पेज आप अपने बुक या नोट्स में ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम सबसे पहले एक पैराग्राफ को हेल्प टॉपिक से कॉपी करेंगे। What's new? What's new in Microsoft Office Word 2007? Press Ctrl A. It means select all. Press Ctrl C. It means copy. उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ पेज के पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक नोट्स है, एक बुक है, हम इसमें एक कवर पेज ऐड करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमें यहाँ पे कुछ कवर पेज डिज़ाइन करके दी है। इस कवर पेज को आप अपने नोट्स, अपने बुक में ऐड कर सकते हैं। जिस कवर पेज को ऐड करना हो आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से बुक का ईयर टाइप करने को देगा। इस पर आप क्लिक करें ईयर पे और बुक का ईयर टाइप करें, एग्जाम्पल 2020। उसके बाद टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, इस पर आप क्लिक करके बुक का नाम टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारे बुक का जो कवर पेज है उस बुक का नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे बुक का नाम लिख दिया। नीचे आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, टाइप द कंपनी नेम। इसमें क्लिक करने के बाद आप अपने बुक के कंपनी का नाम भी राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने कंपनी का नाम टाइप कर दिया, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब देख सकते हैं ये हमारे बुक का कवर पेज आ चुका है। इससे आप जूम आउट भी करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई दूसरा कवर पेज चाहिए तो फिर से आप यहाँ से कवर पेज चेंज कर सकते हैं। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कवर पेज दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा कवर पेज चेंज हो चुका है। बुक का नाम, ऊपर में कंपनी का नाम दिखा रहा है और यहाँ पे बुक का ईयर दिखा रहा है। इसी तरीके से आप और भी कोई दूसरा कवर पेज ले सकते हैं। बहुत सारे कवर पेज दिए गए हैं। इनमें से कोई भी कवर पेज आप अपने बुक या नोट्स में सेट कर सकते हैं।
चलिए फिलहाल हमें ये कवर पेज हमारे नोट्स में रखना है। हमारे बुक का फ्रंट जो पेज है वो कवर पेज हमने इसको रख लिया। अगर आपको इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कवर पेज नहीं चाहिए, आप नहीं रखना चाहते हैं, तो वापस से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कवर पेज, और लास्ट में आपको दिखाएगा रिमूव कवर पेज। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो कंपनी का कवर पेज ऐड कर रखे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी आपके नोट से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इस पर क्लिक करते के साथ आप देख सकते हैं हमारे नोट्स का जो कवर पेज था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कोई भी नोट्स या बुक में कवर पेज कंपनी का ऐड कर सकते हैं, और बुक का नाम, बुक का ईयर, साथ ही साथ राइटर और कंपनी का नाम आप उस कवर पेज पे ऐड कर सकते हैं। अब हम अगले ऑप्शंस पे बात करेंगे। अगला हमारा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं उसमें आपको ब्लैंक पेज चाहिए। एग्जाम्पल, हम इस पॉइंट के बाद सपोज यहाँ पे कर्सर हम रखते हैं, कर्सर का पोजीशन शेयर डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंटली से पहले हमने यहाँ पे कर्सर रखा। आप कर्सर रखने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज, वैसे ही शेयर डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंटली से पेज को अलग करेगा। साथ ही साथ आपको इसके बाद एक ब्लैंक पेज भी मिलेगा। इस पर क्लिक करते के साथ आप देख सकते हैं एक ब्लैंक पेज आपको मिला, और शेयर डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंटली जो पिछले पेज में था वो ब्लैंक पेज के अगले पेज में जा चुका है। तो इस तरह से आप कहीं भी कर्सर रखकर ब्लैंक पेज आप लेंगे तो वहाँ से आपका पॉइंट अगले पेज में चला जाएगा और एक ब्लैंक पेज भी आपको मिलेगा, खाली पेज। वापस आप इनको फिर से उसी पेज में लेना चाहते हैं, ब्लैंक पेज आपको नहीं रखना है, तो इस ब्लैंक पेज पे आप कर्सर रखिए और कीबोर्ड में आप डिलीट बटन दबाएंगे तो इससे आपका ये ब्लैंक पेज यानी खाली पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। एक से दो बार आप डिलीट बटन दबाएं, उसके बाद आपका ब्लैंक पेज डिलीट हो जाएगा। वापस से आप इस पॉइंट को पिछले पेज में चाहते हैं, ये पिछले वाले पेज में आप इस पॉइंट को चाहते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंटली, तो फिर से आप कर्सर रखेंगे शेयर डॉक्यूमेंट से पहले और कीबोर्ड का बैक स्पेस की दबाएंगे, 2 से 3 बार दबाएंगे, वो पीछे होते जाएगा और वापस से वो अपने पोजीशन पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स में ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद अगले ऑप्शंस पे हम बात करते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है? तो पेज ब्रेक पेज को पार्टीशन करना। पार्टीशन ब्रेक हम लोग अलग करने को कहते हैं। ब्रेक मीन्स होता है अलग करना, है ना, पार्टीशन करना। जैसे मान लेते हैं कि हमें ये पॉइंट गो बियॉन्ड डॉक्यूमेंट्स, इस पॉइंट को हम अगले पेज में चाहते हैं, हमें इस पेज में नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट, साथ ही साथ इसके पैराग्राफ कौन सा पेज में है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 5, करंट पेज आपको दिखा रहा है पेज नंबर 5। हम चाहते हैं गो बियॉन्ड डॉक्यूमेंट्स और उसके नीचे का पैराग्राफ को अगले पेज में करना। यहाँ से हम उस पॉइंट और पैराग्राफ को अलग करना चाहते हैं, तो फिर से आप यहाँ कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे, तो इस पॉइंट से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी पार्टीशन हो चुका है, अलग हो चुका है ना। वहाँ से आपका पॉइंट और पैराग्राफ अगले पेज में आ चुका है। आप देख सकते हैं पिछला पेज आपका इस तरह से क्लियर दिख रहा होगा। वापस से आप उस पॉइंट को पिछले पेज में लेना चाहते हैं, तो फिर से आप यहाँ पे कर्सर रखकर बैक स्पेस दबाएंगे, 1 से 2 बार बैक स्पेस दबाएंगे, फिर से आप उस पॉइंट को पिछले पेज में ला सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक, पैराग्राफ को पेज से अलग करना हो तो आप वहाँ पे कर्सर रखें और कर्सर रखने के बाद आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, रिकवर फ्रॉम कंप्यूटर प्रॉब्लम।
हम इस पॉइंट और इसके पैराग्राफ को अगले पेज में लेना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट और पैराग्राफ कौन से पेज में है, तो पेज 6। अब इस पॉइंट और इसके पैराग्राफ को अगले पेज में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर रखने के बाद पेज ब्रेक में आपको क्लिक करना। पेज ब्रेक का एक शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इंटर। कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में इंटर की दबाएंगे, आप देख सकते हैं वो पॉइंट और पैराग्राफ अगले पेज में पेज नंबर 7 में आ चुका है। तो इस तरीके से आप पेज से किसी भी पॉइंट पैराग्राफ को पेज से अलग कर सकते हैं, है ना। तो पेज से अलग करने को ही पेज ब्रेक कहते हैं। वापस से आपको उसी पेज में चाहिए तो आप इस तरीके से बैक स्पेस करके 2 से 3 बार आप बैक स्पेस करेंगे, वापस से वो पॉइंट पिछले पेज में आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज के क्लास में आप कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में कुछ समझ पाए होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।